अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है और आप जो काम करते हो वो काम आपका सेल्फ एम्प्लॉयड वाला है या फिर आप सैलरीड पर्सन हो और आपकी हर महीने की जो इनकम है वो कम से कम 8,000 रुपए है और आप इसी वाली इनकम पर 8,000 रुपए की इनकम पर लो सिबिल स्कोर पर लोन अप्लाई करना चाहते हो तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी ऐप बताने वाला हूं जिस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का जो प्रूफ है आप साइड में देख सकते हो। यहाँ पर हमने हमारे एक सब्सक्राइबर का लोन अप्लाई किया था जिनका जो नाम है वो है राहुल। यहाँ पर राहुल का जो सिबिल स्कोर था वो इतना ज्यादा ठीक ठाक नहीं था, थोड़ा खराब था और यहाँ पर केवल हमने आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल डाली थी और उसी के आधार पर यहाँ पर उनकी एलिजिबिलिटी चेक करके जितना उनका सिबिल स्कोर था उसके आधार पर टोटल उनको 15,000 रुपए का जो लोन है वो यहाँ पर टोटल 24 महीनों के लिए ऑफर कर दिया गया। यहाँ पर अगर आप लोन की डिटेल देखोगे तो यहाँ पर टोटल उनका लोन है 15,800 रुपए का, जिनमें से उन्होंने यहाँ पर पहली किस्त का रिपेमेंट कर दिया है जो कि उनकी हर महीने किस्त आती है 975 रुपए की। यहाँ पर आप लाइव देख सकते हो कि यहाँ पर उनकी अगली जो किस्त आएगी वो आएगी यहाँ पर उनकी 1 अगस्त 2026 को। अगर आपको भी इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना है तो सबसे पहले आप यहाँ पर लोन अप्लाई कैसे होता है उसका पहले पूरा प्रोसेस समझ लो। उसके बाद इस वाले वीडियो के बीच में मैं कहीं पर भी आपको एप्लीकेशन का नाम बता दूंगा जिससे आप डायरेक्ट लोन अप्लाई करके अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डायरेक्ट इसका लिंक दे दूंगा, वहां पर आप क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करोगे, ओपन करते ही यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वो वाला मोबाइल नंबर आपको डालना है जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक हो। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप सबमिट करोगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपकी डिटेल वगैरह मांगी जाएगी। जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो आप यहाँ पे डाल देंगे, लास्ट नेम में लास्ट नेम डालेंगे, जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल उसको सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डालेंगे, जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो डालेंगे। उसके बाद जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो डाल देंगे, जो भी आपका रेसिडेंट एड्रेस है वो डालेंगे और पिन कोड डाल के कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि आप यहाँ पर सैलरीड पर्सन हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। अगर आप कहीं पर नौकरी करते हो, जॉब करते हो, हर महीने आपके बैंक के अंदर सैलरी आती है तो यहाँ पर आप सैलरीड को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका खुद का कोई धंधा है, खुद की कोई दुकान है, खुद का कोई बिजनेस है तो यहाँ पर आप सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा जहां पर भी आप काम करते हो उस वाली कंपनी का नाम लिख दोगे या फिर खुद की आपकी कोई दुकान वगैरह है तो उसका नाम लिख दोगे। इसके अलावा नेट मंथली इनकम में मैंने आपको बताया कि 8,000 रुपए कम से कम आपकी इनकम होनी चाहिए, तो महीने का आप 8,000 से ऊपर जितना भी कमाते हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि व्हेन डज योर सैलरी गेट क्रेडिटेड, मतलब आपकी जो सैलरी है वो कितनी तारीख को आती है, तो जितनी तारीख को आपके अकाउंट के अंदर पैसा आता है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि हाउ डू यू रिसीव योर सैलरी, तो यहाँ पर आपको हमेशा बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपकी जो पर एनम इनकम है हाउस होल्ड मतलब पूरे टोटल फैमिली को मिला के वो कितनी हो जाती है, तो जितनी आपकी पूरी साल की इनकम हो जाती है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद अगर आप जॉब करते हो, नौकरी करते हो और आपके बैंक के अंदर सैलरी आती है तो उस वाले बैंक की डिटेल आप यहाँ पे डाल देंगे। अगर आपकी कोई खुद की कोई दुकान वगैरह है और उसके अंदर पैसा आता है, ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं तो उस वाले अकाउंट की डिटेल आप यहाँ पे डाल देंगे। सबसे पहले आईएफएससी कोड डालेंगे बैंक का, आईएफएससी कोड डालते ही बैंक का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। नीचे अकाउंट नंबर डालेंगे, कंफर्म में वापस अकाउंट नंबर डालेंगे, यूपीआई आईडी को आप खाली छोड़ देंगे। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अब आपने जो भी यहाँ पर डिटेल डाली होगी उनको यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा। अब आपको यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है, आप यहाँ पर कम से कम 1 मिनट का वेट करेंगे। उसके बाद अब आपने यहाँ पर जो भी अपनी इनकम डाली है उसको वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पर अपने बैंक का वेरिफिकेशन करना होगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, आप इस पर क्लिक करोगे। आपके बैंक के अंदर जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट कर देंगे तो ऑनलाइन ही ओटीपी के थ्रू आपका यहाँ पर बैंक वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपका एप्लीकेशन है वो यहाँ पर अंडर रिव्यू के अंदर चला जाएगा और आपको बोला जाएगा कि आप यहाँ पर थोड़ी देर वेट करो, अगर आप लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। उसके बाद फाइनली आप यहाँ पर 5 मिनट का वेट करेंगे। 5 मिनट के अंदर अंदर इस वाले एप्लीकेशन की जो फाइनेंस टीम है वो आपके एप्लीकेशन का रिव्यू करेगी और जो आपने डिटेल्स वगैरह डाली है अगर सारी डिटेल सही होंगी तो जितने रुपए के लोन के लिए आप एलिजिबल होंगे वो वाला ऑफर आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। जैसे अगर आप हमारे केस के अंदर देखोगे तो यहाँ पर हमने जिनका लोन अप्लाई किया है उनका जो सिबिल स्कोर है वो यहाँ पर खराब था, लेकिन उनकी यहाँ पर जो इनकम थी वो यहाँ पर ठीक ठाक थी। तो यहाँ पर उनकी इनकम के आधार पर, उनकी डिटेल के आधार पर और उनके सिबिल के आधार पर एलिजिबिलिटी चेक करके
टोटल उनको यहाँ पर 3500 रुपए का जो लोन है वो यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। इस वाले लोन को यहाँ पर नीचे लिखा भी हुआ है कि अगर वो 3500 का लोन लेकर टाइम से इसका रिपेमेंट कर देंगे तो उनकी जो लिमिट है वो यहाँ पर अप टू 48,000 रुपए तक इंक्रीज कर दी जाएगी। तो यहाँ पर लोन लेने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई एंड विड्रॉ का, इस पर क्लिक करना है। अगर आप भी यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करेंगे और अगर आप लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो इसी तरीके से आपको स्क्रीन पर ऑफर बताया जाएगा। अगर आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे तो हो सकता है यहाँ पर आपका जो लोन है वो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाए। इसके अलावा इतना करते ही जो भी आपके लोन की पूरी डिटेल है वो आपको स्क्रीन पर बता दी जाएगी। जैसे हमें यहाँ पर 3500 रुपए का जो लोन अप्रूव हुआ है उस वाले लोन पर यहाँ पर 3% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। यहाँ पर 250 रुपए की प्रोसेसिंग फीस लगेगी जिसके अंदर जीएसटी भी इंक्लूड है। इसके अलावा यहाँ पर कंडीशनल इंटरेस्ट लगेगा जो कि 1.5% पर मंथ का है। इसके अलावा यहाँ पर टोटल एनुअल परसेंटेज रेट जो काउंट किया जा रहा है वो 48.16% के हिसाब से काउंट किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आप कन्वेंस फीस के जो चार्जेस वगैरह हैं वो आप नीचे देख सकते हो। और यहाँ पर ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग फीस लगेगी जो कि आप यहाँ पर 0 रुपए से लेकर और 50 रुपए के बीच हो सकती है। इसके अलावा इस वाले लोन को अगर आप लोगे तो यहाँ पर कितने दिनों के लिए आपको लोन मिलेगा, उसकी ईएमआई कब आएगी, उसकी जो डेट है वो भी यहाँ पर नीचे बताई हुई है। अब अगर आपको लोन लेना है तो नीचे आप प्रोसीड करेंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर आपका जो पैन कार्ड है और जो आपका आधार कार्ड है उसका आपका वेरिफिकेशन करना होगा वीडियो केवाईसी के थ्रू। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट वीडियो केवाईसी का, आप इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद इस वाले बैंक के जो भी एजेंट होंगे वो आपके साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी आपका ओरिजिनल पैन कार्ड है और आधार कार्ड है उसका वो वीडियो कॉल पर वेरिफिकेशन करेंगे। उनकी जो फोटो है वो वहां पर कैप्चर करेंगे और आपकी वीडियो केवाईसी जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर आपका जो कॉल है वो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। उसके बाद अब आपके लोन का यहाँ पर एक एग्रीमेंट बनेगा। यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि कांग्रेचुलेशंस, आपका जो लोन है वो अप्रूव हो चुका है। अब आपको विड्रॉ करने के लिए, इस वाले लोन को अपने बैंक के अंदर ट्रांसफर करने के लिए आपको अपने लोन के एग्रीमेंट को साइन करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ई साइन का, आप इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद ऐसा डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर आप चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे, आधार नंबर डालेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आधार में जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर इमीडिएट वाला प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। इस वाले प्रोसेस से क्या होगा कि जितने महीनों के लिए आप लोन लोगे उतने महीनों तक जो भी आपकी किस्त आएगी ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से जो आपकी किस्त वो हर महीने कट होती रहेगी। यहाँ पर आपको मैनुअली अपनी जो ईएमआई है उसको पे करने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है कि जो भी आपके ईएमआई का अमाउंट है, जितने रुपए की भी आपकी किस्त आती है उतने रुपए हैं वो आपको अपने बैंक के अंदर मेंटेन करके रखने हैं। जो भी आपकी ड्यू डेट है उससे पहले ही आपको अपने अकाउंट के अंदर वो वाले पैसे जमा करवा देने हैं। यहाँ पर आपको इमीडिएट पर क्लिक करना है। यहाँ पर इमीडिएट वाला जो प्रोसेस है वो आप दो तरीकों से कर सकते हो। जिस वाले बैंक के अंदर आपको लोन का पैसा ट्रांसफर करना है उस वाले बैंक की आपके पास डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है तो आप इसको सेलेक्ट करोगे। उस वाले बैंक की आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप इसको सेलेक्ट करके और उसकी डिटेल डाल के ऑथेंटिकेट पर क्लिक करके इमीडिएट वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे। जैसे ही आप इमीडिएट वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे यहाँ पर एक बार फिर से आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा और जो भी आपके एप्लीकेशन का स्टेटस है वो यहाँ पर अंडर रिव्यू के अंदर चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको 5 मिनट का वेट करना है। 5 मिनट के अंदर अंदर जो भी आपका लोन यहाँ पर अप्रूव हुआ है वो आपको यहाँ पर आपके डैशबोर्ड के अंदर शो होने लग जाएगा। जैसे अगर आप हमारे केस के अंदर देखोगे तो 3,500 रुपए की जो क्रेडिट लिमिट है वो हमें यहाँ पर शो हो रही है। इस वाली लिमिट को अगर आपको किसी को क्यूआर कोड पर सेंड करना है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है स्कैन एंड पे का, आप इस पर क्लिक करके किसी भी क्यूआर कोड पर आप इस वाली लिमिट को सेंड कर सकते हो। और अगर आपको अपने बैंक के अंदर इस वाली लिमिट को ट्रांसफर करना है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा विड्रॉ का, आप इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने बैंक के अंदर करना चाहते हो या फिर किसी मर्चेंट को आप स्कैन करके पेमेंट करना चाहते हो। अपने बैंक के अंदर आप करना चाहते हो, फुल पेमेंट अपने बैंक के अंदर ट्रांसफर करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफर फुल अमाउंट टू योर बैंक अकाउंट, आप इस पर क्लिक करोगे तो जितनी आपकी लिमिट यहाँ पर अप्रूव हुई होगी वो सारी लिमिट आपको आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन इस वाली लिमिट में से आपको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पर अपने बैंक के अंदर ट्रांसफर करना है तो आप सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। लेकिन हमें पूरा ही ट्रांसफर करना है तो यहाँ पर हम ट्रांसफर फुल अमाउंट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर परमिशन देनी है, विड्रॉ पर क्लिक करना है। विड्रॉ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो ट्रांजेक्शन है वो आपके यहाँ पर सक्सेसफुल ट्रांसफर हो जाएगा और आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा कि जो भी आपकी लिमिट है वो आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दी गई है। और इंस्टेंट ही ये वाली जो लिमिट होती है वो आपको आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दी जाती है। लेकिन इस वाली लिमिट पर कुछ ट्रांजेक्शन फीस लगती है। जैसे अगर आप हमारे 3500 रुपए का यहाँ पर हमने ट्रांजेक्शन किया था तो 3500 रुपए के ट्रांजेक्शन पर यहाँ पर हमारी 250 रुपए की टोटल फीस लगी थी और बाकी का जो पैसा है 3250 रुपए वो हमें
में हमारे अकाउंट के अंदर रिसीव हो गए हैं। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर जो लोन मिले उसको आप अपने बैंक के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। और जब आप अपने लोन को बैंक के अंदर ट्रांसफर कर लो और उस वाले लोन का आपको रिपेमेंट करना हो तो इसी वाले ऐप के अंदर आपको रिपेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। आप इस पर क्लिक करके जो भी आपके लोन का ड्यू अमाउंट है उसका आप यहीं से रिपेमेंट कर सकते हो। तो इस वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको लाइव पूरा प्रोसेस अप्लाई करके दिखा दिया है और लोन के पैसे को किस तरीके से आपको बैंक के अंदर ट्रांसफर करना है वो वाला जो प्रोसेस है वो भी आपको लाइव ही बता दिया है। अब अगर आपको भी इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम जानना है तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है फ्लेक्स सैलरी इंस्टेंट लोन ऐप। इसकी अगर आप प्ले स्टोर पर रेटिंग देखोगे तो 4.3 की है, जो कि बहुत ही बढ़िया रेटिंग है। अगर आप इसके डाउनलोड्स देखोगे तो 10 मिलियन लोग इसको डाउनलोड कर चुके हैं। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का जो लिंक है डायरेक्ट मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां पर आप क्लिक करके इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर रहे हो और आपको लोन अप्रूव नहीं होता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक और मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है जिसका नाम है पापा पे मोबाइल एप्लीकेशन। आप उस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को भी लो सिबिल स्कोर पर पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए ट्राई कर सकते हो।